नारद जी गंगा की तलहटी में खड़े विचार कर रहे हैं, भजन करना चाहते हैं। देखो बहुत ऐसी सारी तमाम सारी ऐसी जगहें होती हैं जहां पर जाओ तो फिर भगवान में मन लगाना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक रूप से वहां पर मन लग ही जाता है। एक आदमी था तो जो जहां जाए वहां बस ये कहता रहे कि खुदा की खुदाई समझ में ना आई, खुदा की खुदाई समझ में ना आई। तो एक साधु के पास में पहुंचा, बोला महाराज खुदा की खुदाई समझ में ना आई। तो महात्मा अच्छे थे, महात्मा ने कहा कि तुम कल आना तो हम तुमको खुदा की खुदाई समझाएंगे, खुदा की खुदाई समझाएंगे। तो महात्मा जब वो कल वो व्यक्ति आया तो महात्मा उसको लेकर के गए और ऊंचे एक पर्वत पर चढ़ गए, पहाड़ पर। और महात्मा ने कहा देखो ये जो नदी देख रहे हो ना, गहरी सी नदी, एक खुदा की खुदाई है। तो आदमी बोला एक खुदा की खुदाई है, एक खुदा की खुदाई है। तो महात्मा बोले खुदा की नहीं खुदाई तो तुम्हारे बाप की खुदाई है। या अच्छा, नारद जी गए हैं, भजन करना चाहते हैं लेकिन भजन कर नहीं सकते हैं क्योंकि उनको श्राप लगी है दक्ष की, उभय घड़ी को ठहरो नहीं, 2 घड़ी से ज्यादा तुम रुक नहीं सकते हो। हाँ, दक्ष को जिसमें अधिकार मिला था कि तुम सृष्टि का सृजन करो, 10,000 पुत्रों को निर्मित किए राजा दक्ष। अब 10,000 पुत्रों को पैदा किया और फिर भेज दिया कि जाओ वन में तपस्या करो। बोले कि जाओ वन में तपस्या करो, पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, फिर उसके बाद में आना, तो फिर विवाह करना, गृहस्थ होना, उसके बाद में फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास। 4 आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा भैया, अगर हमारा ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जो दीवार है, दीवार की नींव अगर मजबूत नहीं है तो क्या दीवार रुक पाएगी? आवश्यक है नींव हमारी मजबूत होनी चाहिए। अब वे बच्चे गए और जाकर के अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, तपस्या साधना कर रहे हैं। वापस आ रहे थे कि अब जाएंगे घर को, विवाह करेंगे, बाल बच्चे पैदा करेंगे। बीच में नारद बाबा मिल गए, बोले कहां जा रहे हो? तो उन बच्चों ने कहा कि अब जा रहे हैं घर को, अब शादी विवाह बाल बच्चे पैदा करेंगे, सृष्टि का सृजन करेंगे। तो नारद बाबा ने उनको सन्यास का उपदेश दे दिया। अरे कहाँ शादी बाल बच्चे दुनियादारी के झंझट में पड़ने जा रहे हो? आए थे हरि भजन को घोटन लगे कपास, चुपचाप भगवान का भजन करो, आराम से जाके दुनिया के झंझट में मत पड़ो। अब नारद बाबा उनको सन्यास का उपदेश दे करके उनको तो साधु बना दी, अब लौट के गई नहीं। दक्ष ने फिर 10,000 बच्चों को जन्म दिया, नारद बाबा फिर उनको उपदेश दे करके सन्यासी बना दी। अब दक्ष जितने लड़का बनावे जाए, नारद बाबा उनका बाबा बनावे जाए। अब बावन से कहूं सृष्टि का सृजन होगा, साधुओं से कहीं बच्चे होंगे। अब पता लगाया दक्ष ने कि गड़बड़ कहां पर हो रहा है। लड़का घर से तो जाते हैं, वापस नहीं आते हैं।
बच्चे घर से जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते। देखो, जिनको संत मिल जाता है तो लोग संसार से जाते तो हैं पर वापस नहीं आते हैं, आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जिनको आवागमन से मुक्त कराने वाले साधु मिल जाते हैं तो लोग जाते तो हैं लेकिन वापस फिर नहीं आते हैं। अब दक्ष को जिसे पता चला, दक्ष ने श्राप दे दिया नारद जी को, जाने कितने लड़का बनाए, तुम्हें क्या मालूम लड़का बनाने में कितनी समस्या होती है, कितनी दिक्कत होती है। हम तो लड़का बनावे जा रहे, तुम बाबा बनावे जा रहे। जाओ उभय घड़ी को उठारो ना ही, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। 1 घड़ी 12 मिनट की, यानी 24 मिनट से अधिक कहीं रुक नहीं सकते। नारद खुश हुए, वाह बढ़िया। अभी तक तो एक गांव जाते थे केवल, अब तमाम जगह जाएंगे क्योंकि श्राप लगी है, तो अब तमाम जगहों पर जाएंगे। भैया देखो, एक गृहस्थ की श्राप एक विरक्त को लग गई। हाँ, एक गृहस्थ की श्राप एक विरक्त को लग गई। अच्छा, कोई कहे कि गृहस्थ अच्छे हैं कि विरक्त अच्छे हैं, तो क्या कहेंगे? एक विरक्त बोले विरक्त अच्छे होते हैं। क्यों अच्छे होते हैं? एक विरक्त साधु बोले हम अच्छे हैं। क्यों अच्छे हो? बोले हमने विवाह नहीं किया, हम विरक्त हैं इसलिए अच्छे हैं। तुमने विवाह नहीं किया इसलिए अच्छे हो? अरे तो विवाह ना करना है कौन सी बड़ी बात हो गई? कहा दानी बाबा, बोले विरक्त ना होते तो समाज को शिक्षा कौन देता? बोले विरक्त ना होते तो समाज को शिक्षा कौन देता? तो हमने कहा गृहस्थ ना होते तो विरक्त को भिक्षा कौन देता? देखो, प्रायः बड़े शहरों में 2 रास्ते हुआ करते हैं। एक रास्ता बीच बाजार से निकल के जाता है ना, और एक रास्ता बाईपास। जो गृहस्थ हैं वो बेचारे मानो बीच रास्ते से निकल के जाते हैं। परिवार है, बीबी है, बच्चे हैं, घर है, परिवार तमाम लफड़ा है, यानी बड़ा ही ट्रैफिक है। कसम कस करके बीच में होकर के जाते हैं। और संत जिन्होंने मानो विवाह नहीं किया, बाल बच्चे नहीं हुए, परिवार नहीं, तो मानो बाईपास चुपचाप निकल लिए, कोई झंझट नहीं, सन्नाटक रास्ता पाके चुपचाप निकल लिए। अच्छा, दोनों का आगे जाकर के एक ही में मिलान हो जाता है, बाईपास वाला भी और बीच वाला भी, दोनों आगे जाकर के एक में ही मिल जाते हैं। मतलब भाव या कि पहुंचना एक ही रास्ते को है, गृहस्थ को भी और विरक्त को भी। बस वही बाईपास वाला और मेन मार्ग वाला, यही अंतर है बस। अब नारद को लगी थी श्राप कि उभय घड़ी को उठारो ना ही, 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते हो। तो अब नारद का मन तो हुआ कि भगवान का भजन करें, लेकिन कैसे करें? भैया, लेकिन एक ऐसा समय आया, जैसे ही देवर्षि ने वहां पर ध्यान किया भगवान का, तो भगवान का ध्यान करते ही करते जो दक्ष की श्राप थी उसकी रफ्तार कम हो गई। सुमिरत हरि है श्राप गति बाधी, सुमिरत
सुमिरत हरि है साप गति बाधी, सुमिरत हरि सुमिरत हरि है साप गति बाधी, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागे समाधि, सहज विमल मति लागे समाधि। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, जो श्राप लगी थी उसकी गति बाध्य हो गई। अब नारद बाबा की वहीं पर समाधि लग गई, और समाधि लगी तो ऐसी लगी अखंड समाधि। ध्यान से सुनना, अब जब नारद बाबा की समाधि लग गई और समाधि लगाए लगाए समय व्यतीत हो गया, इंद्र वहां देवताओं का राजा, उसको भय हो गया। मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति मुनि गति देखी सुरेश डराना, मुनि गति देखी सुरेश डराना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना, काम ही बोली कीन्ह सन्माना। नारद बाबा की समाधि को देख करके इंद्र भयभीत हो गया। पता है, अरे जो बेचारे आ रहे हैं सुनने, आराम से उनको आने तो बैठने तो, बार बार तुम लोग तो उधर ही देखते रहते हो। इधर देखो, इधर सामने, हम इधर हैं। आप पक्का हम कह देते हैं, आप अगर भाव से कथा सुनोगे ना तो हम भाव से ही सुनाएंगे, और ताका झांकी करोगे ना तो तुमसे डबल वाले हम हूं आए हैं, समझ लो। हाँ, ये जगह भर जी, काले भर जी, देख लियो। तो ये गेट तुमका हटाओ पर ही, ये दीवार सब खसकाओ पर ही। ना खसकाइयो तो माताओं को इधर बिठाएंगे, तुमका सबका छत पर चढ़ाएंगे, जाओ बैठो ऊपर छत पर। बोली गोविंद भगवान की। नारद बाबा की समाधि को देख करके इंद्र भयभीत हो गया। अब देखो, बैठा ऊंचे पद पर है, ऊंच निवास नीच करतूती। ये जो लोग ऊंचे पद पर बैठते ना, इनके कारनामे बड़े उल्टे सीधे होते हैं। हाँ, और ये ऊंचे पद पर बैठते हैं ना, इनको अपने पद की बड़ी चिंता रहती है। हाँ, कहीं इनकी कुर्सी न चली जाए, इनका पद न चला जाए।
पद वाले बैठे तो नहीं इसमें कोई? हाँ, हम भी अपने आप को मान रहे हैं, आप चिंता क्या कर रहे हो? हाँ, आप कथा सुनिए, भाव से कथा सुनिए, आप कथा सुनिए, आप कथा सुनिए। यहाँ पर बोलने की अथॉरिटी हमारी है, ठीक ना? हम बोल रहे हैं, आप सुनिए केवल, आप सुनिए केवल, आप सुनने आए हैं। और या तो फिर आप यहाँ आ जाओ, हम उतर के नीचे आ जाएं। बोले गोविंद भगवान की। ये जो पद वाले होते हैं ना, तो अपने पद की बड़ी चिंता रहती है। और नेता कई तरह के होते हैं। सुना दे पहाड़ा। नेता कम नेता, नेता दुनी दगाबाज, नेता तिया तिकड़मबाज, नेता चौकी 420, नेता पंजे पुलिस दलाल, नेता छक्का छैल चिकनिया, नेता सत्ते सत्ताधारी, नेता अठे अडिंगाबाज, नेता नौवा नौकोहराम, नेता दहमन सत्यानाश। इंद्र को भी चिंता हो गई, देवऋषि नारद की समाधि को लगाए हुए देख करके, कहीं तपस्या पूर्ण करके नारद जी हमारी पद को न मांग ले, इंद्रासन को न मांग ले। तो इंद्र ने सोचा कि इन किन प्रकारेण इनकी तपस्या को खंडित किया जाए। कुछ लोग होते हैं ईर्ष्यालु, जो हमेशा दूसरे से जलते रहते हैं। हाँ, फलाने के द्वारे 4 भैंसी बांधी गई, मानो उनके बुखार चढ़िया हुआ। अब 4 भैंसी काहे से आई, कैसे आई? फलाने घर बढ़िया फर्स्ट क्लास बन गया, मानो जोड़ी उनके आएगे। अब वो घर कैसे बना, कर्जे से बना कि बेचारे का करें, कैसे बना, वो नहीं समझ में आता। कहते एक पंडित जी थे, और उन पंडित के घर में कुछ भी खाने को नहीं था। बस जिस दिन सत्यनारायण भगवान कथा सुनाए उसी दिन बस उनका भोजन चलता था। दूसरे दिन के लिए व्यवस्था बस वही सत्यनारायण भगवान कथा सुनाए तो ही उनका पालन पोषण हो सकता था। एक दिन की बात, किसी जंगल को गए हुए थे, बैठे बेचारे रो रहे थे, तो किसी वन देवी ने उनको एक घंटी दे दिया, एक घंटी ले जाओ और इस घंटी को बजाओगे, आवाज आएगी, जो मन में इच्छा हो सो मांग लेना, पूर्ण होगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त कौन सी है? जब बजाओगे इसमें से आवाज आएगी, तुम मांगोगे, तुमको मिलेगा, लेकिन शर्त यहां है कि पड़ोसी का डबल फायदा होगा। तुम जितना मांगोगे उतना तुमको मिलेगा, पड़ोसी को डबल मिलेगा। पंडित जी सोचे ये तो गड़बड़ हो गया। अब पंडित जी बेचारे उस घंटी को लेकर के आए, रख दिया, बजावे नहीं। किस लिए? हम जो कुछ मांगेंगे हमको मिलेगा, लेकिन पड़ोसी को डबल मिल जाएगा, वो हमसे देखा देखा नहीं जाएगा। तो बेचारे बजा नहीं रहे हैं, भूखन मारे सूखे जा रहे हैं, पियासन मारे छटपटान जा रहे हैं, या क्या कपड़क तरस रहे हैं, फटे ही लंगोटी पहरे घूम रहे हैं, लेकिन घंटी नहीं बजा रहे। एक दिन की बात, पंडित जी कहीं गए हुए थे, उनकी पत्नी पंडिताएं थी और लिपा पोती कहीं कर रही थी, और उठाया घंटी, और जैसे घंटी उठाया बजी, और जैसे बजी तो वो पहले से ही निर्देश था कि आवाज आएगी, मांग लेना जो कुछ मांगना। अब जैसे ही घंटी बजी उसमें से आवाज आई, कुछ मांग लो। जैसे आवाज आए कुछ मांग लो, पंडिताएं सुने कि कुछ मांग लो, ये घंटी कर रही, और उनके घर में छिटाक भर भी दाल चावल आटा नहीं, कोई चूके वाली मांगे। अरे पंडिताएं थोड़ी देर में सब कुछ मांग लिए, बढ़िया बढ़िया घर, खाना पीना, हाथी घोड़ा, सोना चांदी, सब को सब चकाचक व्यवस्था थोड़ी देर में।
शर्त क्या थी? तुमको जितना मिलेगा पड़ोसी को डबल। अब इनका बना 2 माले का घर तो पड़ोसियों का 4 माले का घर। अब बेचारे पंडित जी आए, और जैसे आए तो अपनी मड़ैया ढूंढे। मड़ैया कहाँ गई? तो पंडिताइन ऊपर से आवाज दिए, पंडित इधर इधर इधर, हम यहाँ हैं, देखो ये हमारी करतूत है। पंडित समझ गए कि जो हम नहीं चाहते थे आखिरकार तुमने वही कर दिया। यही तो हम करना नहीं चाहते थे और तुम मानी नहीं, करी थी। अब पंडित झटपट पहुंचे, हाथ पैर धुले और धुल करके कपड़ा बिछाया, घंटी को उठाया, बजाया, घंटी से आवाज आई, कुछ मांग लो। अब देखो पंडित जी क्या मांग रहे हैं। ऐसे आवाज आई, कुछ मांग लो। पंडित जी बोले हमारे एक हाथ साफ हो जाए, एक हाथ कट जाए। पंडित जी का एक हाथ कट गया, पड़ोसी ने डबल फायदा। फिर पंडित जी घंटी बजाए, आवाज आई, कुछ मांग लो। पंडित जी बोले हमारा एक पैर कट जाए। पंडित जी का एक पैर कट गया, पड़ोसी ने डबल फायदा, दोनों साफ। फिर घंटी बजाए, आवाज आई, कुछ मांग लो। पंडित जी बोले हमारी एक आंख फूट जाए। पंडित जी की एक आंख साफ, पड़ोसी ने डबल फायदा, दोनों साफ। फिर घंटी बजाई, आवाज आई, कुछ मांग लो। पंडित जी बोले हमारे द्वारे एक कुआं खुद जाए। कुआं खुद गया, पड़ोसी ने डबल लाभ, 2 कुआं खुद गए। अब बेचारे जौन पड़ोसी रहे उनके बिना हाथ पैर और ना आंख के, जो अंदर थे बाहर निकले तो कब बस कुओं गिरे, जो बाहर से आवे सो कब बस कुओं गिरे, सब साफ हो गए। तब पंडित जी को सुख की नींद पड़ी, अब बढ़िया है, ये ठीक है। ऐसे लोग होते हैं। जो ईर्ष्यालु प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनकी ये स्थितियां होती हैं। इंद्र भी बैठा तो ऊपर है, ऊंचे पद पर बैठा है, लेकिन नारद की समाधि को देख करके इंद्र को भय हुआ, कहीं नारद हमारे पद को न छीन ले। तो इंद्र ने कामदेव को बुलाया, भैया कामदेव, कामदेव को बुलाया। काम ही बोल की इन्हें सम्मान। इंद्र की वही स्थिति है जैसे सूख हाड़ लय भाग सठ शान निरख मृगराज। जैसे कोई कुत्ता किसी शेर को देख करके वो सूखी हड्डी लेकर के भागे, तो कोई पूछे काहे लेके भाग रहे हो सूखी हड्डी को, तो कुत्ता कहे कहीं हमारा ये हड्डी शेर न छीन ले। जबकि उसको यह सोचना चाहिए कि शेर तो ताजा मांस खाता है, वो भी अपने हाथों से शिकार करके। मानो तुलसीदास जी ने कुत्ते से तुलना करी हो इंद्र की। कामदेव को बुलाया, भैया कामदेव जाओ इनके प्रकार कैसो कुछ भी करो और नारद की समाधि को भंग करो। अब कामदेव आता है और जहां पर नारद बैठे हैं समाधि लगाए, आकर के कामदेव अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करके नारद की समाधि को तोड़ने का प्रयास करता है। बढ़िया सुंदर सुंदर मीठी बयार चलने लगी। चली सुहावनी त्रिविध बयारी,
चली सुहावनी त्रिविध प्यारी, चली चली प्यारी, चली सुहावनी त्रिविध प्यारी, चली सुहावनी त्रिविध प्यारी। काम कृष्णानो बढ़ा बनिहारी, काम कृष्णानो बड़ा बनिहारी। कामदेव आकर के अपने सारे प्रयत्न करता है कि नारद बाबा की समाधि भंग हो जाए, टूट जाए। अच्छी अच्छी अप्सराओं को लेके आया, और ऐसी वैसी नहीं, रंभा जैसी अप्सराओं को लेकर के आया। आप थोड़ी देर के लिए विचार करो। और एक खास सूचना हम दे रहे हैं, ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है, और एक दो लोग नहीं, कम से कम कई हजारों लोग शायद देख रहे होंगे। और ये बिसैंधा वालों, तुम लोगों को दूर दूर तक देखा जा रहा है। और जिस किसी को लाइव कार्यक्रम देखना है तो सात्वत कृष्ण परिवार यूट्यूब पर सर्च करें, लाइव कार्यक्रम का आनंद ले सकता है। सात्वत कृष्ण परिवार। अब यहां ना देखो, यहां तो हम खुद लाइव बैठे हैं। कहाँ बता रहे थे, भूल गए भैया हमको। हाँ, कामदेव ने अपने सारे प्रयत्न किए। नारद बाबा की समाधि लगी है, कामदेव ने अपनी रंभा और तमाम तरह की अप्सराओं को छोड़ दिया, जाओ नृत्य गान करो, उनकी समाधि तोड़ना है। अब आप विचार करो, हम यहाँ कथा कह रहे हैं, अगर एक नाचने वाली भी वहां आकर के ठुमका लगाने लग जाए ना, यहाँ एक लोग भी नहीं रह जाएंगे। और छोड़ो, ये बिसैंधा ना पूरा उखड़ के चलाएगा उसको देखने के लिए। और जो कहीं अपना वो घूंघट खींच के वो तुम्हारे ऊपर डाल के जाने क्या कुछ बोल दे, फिर तो सारी की सारी रात उसके पीछे पड़े रहेंगे। हाँ, एक सामान्य स्त्री, और वहां पर रंभा जैसी अप्सराएं आई और आकर के देवर्षि नारद को डिगाने का प्रयास किया, पर देवर्षि नारद की समाधि टिकी तक नहीं। कामदेव ने अपने सारे उद्यम किए, सारे प्रयत्न किए, पर समाधि हिली तक नहीं। भैया, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है। सीम की चापी सकई को तासो, सीम की चापी सकई को तासो, सीम की कई को दासू, बड़ रखवार रमापति दासू, बड़ रखवार
कामदेव अपने उद्यम में विफल हो गया, नारद जी की समाधि को डिगा नहीं पाया, तो कामदेव आकर के नारद जी के चरणों में झुक गया। देखो ध्यान से सुनना, एक एक बात समझो। लाला राम जी कथा सुनो शांति से। देखो हमारा प्रयास है कि एक एक शब्द समझ लो आप, कथा कहानी नहीं समझना है, आप भाव से समझेंगे। देखो आकर के कामदेव चरणों में गिर पड़ा, किनके? नारद जी के। समाधि नहीं टिका पाया। कहते हैं जो भगवान के आश्रित रहते हैं, जो भगवान के सहारे रहते हैं, काम के आगे उनको नहीं झुकना पड़ता है, काम को उसके आगे झुकना पड़ता है जो भगवान के सहारे रहते हैं। बात समझ में आ रही? नारद के चरणों में आके गिर पड़ा कामदेव महाराज। अरे महाराज, आपने हमको हरा दिया, आपने काम को जीत लिया, हमको जीत लिया। आज तक पृथ्वी पर कोई इतना बड़ा काम नहीं कर पाया। गड़बड़ी यहीं पर हो गई नारद जी के लिए। संत कभी अपनी प्रशंसा नहीं सुना करते हैं। हाँ, संत तो कहते हैं कि प्रशंसा सुअर का मल के समान होता है। अपनी प्रशंसा नहीं सुननी चाहिए। और अगर कोई आपकी प्रशंसा करे, अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग प्रशंसा आपकी करेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन जब लोग प्रशंसा आपकी करें तो बस तुरंत भगवान को भोग लगा दो। अरे नहीं भैया, सब भगवान की कृपा है। हाँ, भगवान को भोग लगा दोगे तो आपके अंदर अभिमान नहीं आएगा। नारद जी ने यही गड़बड़ी किया। कामदेव बोला, अरे महाराज, आपके जैसा तो महान कोई नहीं हो सकता है। आज तक हमको कोई नहीं जीत पाया, आपने हमको जीत लिया, काम को जीत लिया। तो नारद बोले, और नहीं, देखो तुमको हमने जीता, तुमने हमारी समाधि को डिगाने का प्रयास किया, तुम्हारे पर हमको गुस्सा आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए? हाँ, आना चाहिए। श्याम क्या हो रहा है? बोली गोविंद भगवान की। कल की सेटिंग ठीक थी, आज गड़बड़ कर रहा है। और बजाओ खूब ढच्चक ढच्चक, अब तो सारा दिन खूब ढच्चक ढच्चक बजता है। बोली हनुमंत लाल की। भैया अरे एक बार जोर के साथ में जयकारा लगाओ। माताओं, भोजन करके आई हो? ना करके आई हो तो बताओ, व्यवस्था हो जाए अभी। बोलो दुर्गा मैया की। देखा, बिरादरी का सर है। बोली हनुमंत लाल की। आइए, दो बार भगवान नाम, उसके पश्चात में फिर भगवान की सुंदर कथा। जिसकी लागी रे लगने भगवान में, उसका दिया